आपके मैनिफेस्टो में अगर कोई मैं पूछूं कि सेंटर पीस ये होगा हमारा इकोनॉमिक रिवाइवल का, वो आप मुझे कुछ हाईलाइट दे सकते हैं कि ये हमारा सेंटर पीस है, हम ये करेंगे तो 2 से 3 साल में हम दोबारा पाकिस्तान पाँव पे खड़ा हो जाएगा? देखिए मलक साहब, हालात बहुत गंभीर हैं। 2013 में द साइज एंड द ग्रेविटी ऑफ द प्रॉब्लम बहुत इसके मुकाबले बहुत थोड़ी थी। यू नो दैट, माशाल्लाह यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ एवरीथिंग। अभी हमें उस पर डबल ट्रिपल एफर्ट्स करनी पड़ेंगी और हमारा ऑब्जेक्टिव ये होगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के टेन्योर में हम इसको वापस ना सिर्फ 24वीं मईशत पे वापस लेके जाएं, बल्कि हम 20 में दाखिल होने के करीब करीब होंगे, अगर दाखिल ना हो सके 5 साल में हमारी जीडीपी ग्रोथ वापस जाए। उसी ने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, उसी ने आपके मईशत का पहिया चलाना है। हमारी महंगाई सिंगल डिजिट पे आए, हम जो इन्फ्लेशन अभी हमारा इंटरेस्ट रेट जो 22%, कौन सा बिजनेस चलेगा? 22% बेस रेट है, 2-3% बैंक्स अपना मार्जिन लेते हैं, आपको भी पता है। 24% 25% पे कौन सा बैंक चलेगा, यानी बिजनेस चलेगा, इंडस्ट्री चलेगी? तो ये सारी चीज़ें हमारा फोकस ग्राइंडिंग हॉल्ट होता है ना इकोनॉमी को, हम उस पर लाए हुए हैं। हाँ बिल्कुल, 25% के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। मैं समझता हूँ कि हम बड़े सीरियस सिचुएशन में, आज जैसे आपने कहा, तभी मैं कह रहा हूँ ना कि मैक्रो इकोनॉमिक अनस्टेबल कंट्री 2013 का, आज हम उससे कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम में। और हमें पास क्या प्लान, क्या वो मेन फीचर्स क्या होंगे? 1 2 3 हमने ये करनी है चीज़ें आगे। देखें प्लान तो मैं आई बी अनफेयर कि अगर मैं चीज़ों को पहले रोल आउट करूँ, क्योंकि वो उसका वो पूरी जो है डिटेल्स नहीं, लेकिन 1 और 2 मेन फीचर्स ये हमारे दो। मैंने हमारे गोल्स बता दिए आपको, मैंने आपको गोल्स बता दिए। उसके लिए गोल्स अचीव करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि आप 13-17 देख लें कि एवरेज अगर इन्फ्लेशन 12% थी तो हम उसको 3.9 पे छोड़ के गए। एवरेज 12% थी 2008-2013। एक चीज़ पहले क्लियर होगी कि जो भी हुकूमत बनाएगा, नवाज शरीफ उसके वज़ीर आज़म हो या कोई और आपकी जमात से या आपकी कोलिशन में से बनता है, फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार हो या कोई और हो, पहले दिन उसको IMF से नए प्रोग्राम की निगोसिएशन स्टार्ट करनी है। उसके बगैर आप 4 महीने आगे नहीं चल सकते। आपकी रिजर्व लेवल अभी भी बड़े बुरे हालों में। दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट स्टेप। जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू कि जब हमारा 2013 का इलेक्शन हो रहा था, मैं उस वक्त चेयरमैन इलेक्शन सेल था, तीसरी दफ़ा, इस दफ़ा चौथी दफ़ा। मेरी क्लैरिटी थी कि हमें जाना पड़े। अभी भी है। अनफॉर्चुनेटली मेरी उस वक्त क्लैरिटी, यानी हमें जाने की, अनफॉर्चुनेटली लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, मेरी क्लैरिटी थी और मैंने उसकी प्रॉपर तैयारी की थी। इफ़ यू रिकॉल तो 5 जून 2013 को मियां नवाज साहब ने हल्फ लिया वज़ीर आज़म का, 7 जून को काबीना ने ली, 7 जून को काबीना ने हल्फ लेके थे, 12 जून को हमने बजट पेश कर दिया। और उस वक्त उन दिनों में जो 10 दिन के लिए वो आते हैं अपने रिव्यू के, नॉर्मल रिव्यू के लिए आई थी IMF टीम। और जब बजट पास हुआ लास्ट वीक में, तो मेरे ऊपर एज फाइनेंस फेयरवेल कॉल करने आए। उस वक्त जेफ फ्रैंक्स था जो मिशन हेड था, आजकल पोर्टर है। तो मुझे जब आए तो मैंने कहा कि आप किधर जा रहे हैं? और मैं, उन्होंने कहा जी वापस जा रहे हैं, रिव्यू कर लिए, वापस जा रहे हैं, नॉर्मल रिव्यू हो गया। मैं कहा भाई हमने आपसे प्रोग्राम डिस्कस करना। उसने कहा हमारी तो विश लिस्ट बहुत लंबी है। मुझे याद है डॉक्टर वकार मसूद सेक्रेटरी फाइनेंस थे, और मैंने कहा कि बात सुने, हमारा बजट देखें जो हमने पेश किया, जो पास हुआ है पिछले 2.5 हफ्ते में। उसे कहा नहीं, हम हैव नॉट बीन, हम तो बिजी थे रिव्यू में। तो मैं कहा लेट्स सिट टुगेदर, लेट्स हैव योर विश लिस्ट, लेट्स सी के क्या हो गया। को आई हैड फेयर आइडिया कि हमें क्या होगा। नहीं, अभी पे आते हैं। तो हमने वो जब उनसे सिटिंग की, रात 11:30 बजे तक ये इस्टेब्लिश हो गया कि कुछ जो रिफॉर्म्स, ये जो डायरेक्शन वो चाहते थे पाकिस्तान ले, हम ऑलमोस्ट 16 आउट ऑफ 23-24 विश लिस्ट में कर चुके थे। अब क्या करेंगे? अभी भी आज देखिए अभी तो खैर बजट दूर है, लेकिन मैं समझता हूँ फरवरी के इंतखाबात के बाद फौरन IMF के पास जाना पड़ेगा। मैं मलिक साहब, मैं इसका डिफरेंट तरीके से जवाब देने की इजाज़त चाहूँगा। 2 चॉइसेस हैं। एक है कि हम IMF के पास ना जाएं, ठीक है? नहीं, मेरी बात तो सुन लेना। वो मैं समझता हूँ कि बहुत पेनफुल चॉइस होगी। इट्स डूएबल, आई एम वेरी क्लियर, लेकिन एवरीबॉडी हैज़ टू डू द बेल्ट टाइटनिंग। और जो, क्योंकि मैंने देखा है ना, मैंने 11 महीने भुगता है और मैंने देखा है कि क्या हमारे साथ हो रहा था। और डिस्पाइट टेक्निकल रिव्यू इज ओवर, और किसी ने नहीं कहा कि जी 6 बिलियन जो थे वो 2.4 बिलियन में हमने क्लोज किया अपना। 2 ममालिक ने पैसे रोक लिए।